नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं हूं वरुण बाबुल और आपने देखना शुरू कर दिया है जीएस न्यूज। जीएस न्यूज पर पंचायती सियासत में लगातार जीएस टीम पहुंच रही है विभिन्न प्रखंड के विभिन्न पंचायत और मुलाकात हो रहा है जनप्रतिनिधि से, प्रत्याशी से। इस बीच हम पहुंचे हैं नौगछिया प्रखंड के तेतरी पंचायत। आइए मुलाकात करते हैं एक प्रत्याशी से। नमस्कार सर, जीएस न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद सर, आप अपना परिचय दें और आप किस पद पर चुनाव लड़ने के लिए आपने नामांकन दिया है? मेरा नाम पुष्कर कुमार सिंह है और मैं पंचायत समिति उत्तरी दक्षिणी क्षेत्र से 10 नंबर से पंचायत में इलेक्शन लड़ रहा हूँ। यानी मतलब तेतरी आपका दो भाग में है। तेतरी अपना 2 भाग में, एक दक्षिणी भाग है, एक उत्तरी भाग है। ये दक्षिणी भाग से, आप दक्षिणी भाग। तो सर मतलब कि लोग आपको कैसे पहचाने? आपके पंचायत के लोग तो आपको पहचानते होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, ज़्यादातर हमारे पाठक हैं जो अपने प्रत्याशी को और आसपास के प्रत्याशी को भी पहचानना चाहते हैं। तो आपको कैसे पहचाने लोग? इसके पूर्व में 2005 से 11 और फिर 11 से 16 तक 2 वर्षों तक हमारी पत्नी पंचायत समिति सदस्य यहाँ रही हैं और उनके क्रियाकलाप, मैं खुद यहाँ पर 20 वर्षों से विद्यालय चला रहा हूँ और इस विद्यालय में मैंने कभी पैसे के लिए विद्यालय नहीं चलाया, कभी अर्निंग के लिए विद्यालय नहीं चलाया। एक उद्देश्य ये था कि हमारे यहाँ के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं, उन लोगों को भी अधिक से अधिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई और अधिक उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाए। उसके तहत मैंने कम से कम 10 बच्चों को यहाँ से, एक राजीव गांधी की फाउंडेशन थी पंजाब इंजीनियरिंग करके लोंगोवाल में, तो मैंने भेजा और मैंने बहुत सारे बच्चों को इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराई, बहुत सारे बच्चों को मैंने पढ़ाया। कभी मैंने उसके लिए पैसे के लिए कोई बच्चा का पढ़ाई रुक जाए, यह मैं कभी नहीं होने दिया अपने जीवन में। तो सर आप मतलब चुनावी राजनीति में पहली बार आप आए हैं? हाँ, चुनावी राजनीति में मैं पहली बार आया हूँ। मैंने पूर्व में बताया मेरी पत्नी रही है। तो सर आप जैसे शिक्षा से आप जुड़े हुए थे, तो आप सामाजिक कार्यों से भी जुड़े हुए हैं क्या? जी, मैं हमेशा सामाजिक कार्य से जुड़ा रहा और मैं हमेशा चाहता हूं कि एक समृद्ध समाज की स्थापना हो, एक ऐसी समाज की स्थापना हो जहां आदमी जातीय धर्म से उठ करके ज्ञान विज्ञान के साथ और अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति को बनाए रखते हुए एक समृद्ध देश का निर्माण हो, ऐसा हमारी विचारधारा है और इस पर मैं हमेशा काम करता रहता हूँ। सर एक सवाल हमारा और ये जनता का सवाल होता है, हम सिर्फ उनका प्रतिनिधित्व करके हम पूछते हैं प्रत्याशी से कि सर लोग आपको वोट क्यों दें? जी, मैंने कहा कि मेरी धर्म पत्नी 2 बार पंचायत समिति रही। जहां तक विकासात्मक काम की बात है तो किसी भी पद को बरकरार रखने के लिए अगर आप पद लेते हो तो एक ऐसा डेवलपमेंट सोचो, ऐसा विकासात्मक प्रक्रिया, सकारात्मक प्रक्रिया सोचो ताकि वहाँ का कुछ विकास हो सके। इसके तहत मैंने ऐसा 2-3 काम किया। जैसे अभी गुदरिया बाबा स्थान से रेलवे लाइन तक एक सड़क थी जो हम बच्चा से आया करते थे तो बाढ़ में डूब जाया करती थी और पूरी छाती भर पानी हुआ करता था। तो मैंने सोचा कि इसको अगर सड़क बना दिया जाए तो बहुत सारी ज़मीनें और तेतरी गाँव का विकास भी हो जाएगा। तो मैंने उसको बनवाया। फिर एक सड़क थी जो विलुप्त हो चुकी थी, जो आपको कहटोली से लेकर के और सीधा पासवान टोला तक मिलता है, जो सीधा नेशनल हाईवे मिल जाती है। वह सड़क विलुप्त हो चुकी थी, वो 1902 में कभी थी और उस पर लोग घर बना लिए थे। तो धीरे धीरे मैंने लोगों को समझाया, बसबिट्टी बना दिया था लोगों ने, मैंने लोगों को समझाया और धीरे धीरे उस सड़क को बनाया और इसके रिजल्ट आप देखोगे कि तेतरी गाँव का डेवलपमेंट बहुत एक्सपेंड कर गया हो। इस पार से लेकर उस पार तक अब लोग बसने लगे, रहने लगे और यह मुख्य सड़क के रूप में परिवर्तित हो गया। तो ये इम्पोर्टेंट वर्क है। अच्छा सर, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि यहाँ की जो राजनीति है, तेतरी की जो राजनीति है, वो किस प्रकार की राजनीति है सर? क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि सीट आपका जो प्रमुख सीट है मुखिया इत्यादि का वो आरक्षित है और ज़्यादातर जनरल सीट वार्ड और पंचायत समिति होने के कारण काफ़ी लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। तो यहाँ की राजनीति कैसी है सर तेतरी की? अभी तक जो हमारा तेतरी गाँव है, यह मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि एक समृद्ध समाज की तरह हम लोग व्यवस्थित हैं और सभी लोग अपने अपने तरीके से रहते हैं। इसमें कोई विडंबना की बात नहीं है।
थोड़ा सा देखा जाए तो विगत 5 वर्षों में 10 वर्षों में समय का परिवर्तन कहिए या लोगों का महत्वाकांक्षा कहिए, कुछ ना कुछ परिवर्तन तो आई ही है कि लोगों की महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ गया है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें कि समाज का कोई सकारात्मक सोच नहीं है, उनके पास कोई सकारात्मकता नहीं है, फिर वो चाहते हैं कि मुझे पद मिल जाए। तो ये जो व्यापारीकरण या व्यवसायीकरण के दृष्टिकोण से लोग देखते हैं, शायद राजनीति का यह एक अभ्रंश रूप है। ये ज़्यादा अच्छा चीज़ नहीं है। यह भारत के विकास के, गांव से ही भारत का विकास होगा। जब हम समृद्ध होंगे, हमारा विचार सकारात्मक होगा, तो हमारा समाज सकारात्मक होगा, तभी हमारा देश सकारात्मक दृष्टिकोण से जाएगा। और इसके लिए हमेशा सकारात्मक सोच के साथ, समाज सेवा के भाव के साथ अगर आप खड़ा होते हो, अगर आपने कुछ किया है तो जरूर आपको वो चीज़ होना चाहिए। नहीं किया है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, बहुत सारे आप ही के पंचायत के लोगों का कहना रहता है कि तेतरी का जो पंचायत चुनाव होता है वो ज़्यादातर मतलब कि उपहार में चला जाता है। उपहार के साथ मतलब भोजन वोजन या कुछ बांटना कहिए, सामग्री बांटने में भी जो है वोट चला जाता है। यानी अभी भी वोट, अगर मोटे तौर पर कहें अगर लोगों की बात, तो वोट बिकता है। क्या ऐसा आप मानते हैं? नहीं नहीं नहीं, अब वो बात नहीं है। यहाँ के लोग उस मामले में बहुत संवेदनशील हैं और मैं कह सकता हूँ कि अन्य गांवों की अपेक्षा हमारा गांव कम से कम इस मामले में संवेदनशील अधिक है और राजनीतिक संवेदनशीलता बहुत ज़्यादा है। और कहिएगा पैसे में बिक जाता है, ऐसा नहीं है। अब प्रेम है, कभी कभी होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हमको आपके साथ रहने की इच्छा है, मुझे आपको जिताने की इच्छा है और आप खिला भी रहे हो और मुझे देना तो है ही, तो क्यों ना हम खा भी लें, खाए भी पिए भी, वोट तो देना है। लेकिन ऐसा नहीं है कोई आदमी केवल खिला करके और दिल में वो नहीं है तो उसको वोट मिल गया हो, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। क्योंकि ऐसा अगर मानता तो मेरी पत्नी 2-2 बार पंचायत समिति नहीं बनती। बहुत धनी धनी लोग हमारे विरोध में खड़ा हुए थे, लेकिन मैं कभी हारा नहीं। यही गरीब जनता, हम 1 रुपया खर्च नहीं किए हैं और मुझे जिताई है। अच्छा सर, आपके पास तो काफ़ी आप उम्दा बोलते भी हैं और आपके पास जानकारी भी है, तो आप ये पंचायत समिति के लिए चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? आपको तो जिला परिषद या मुखिया तो आपका, आप जिला परिषद चुनाव आप लड़ सकते थे, आपको तो जिला परिषद लड़ना चाहिए था। हाँ, जिला परिषद लड़ना चाहिए था। मैं आशा करूंगा कि इस बार नहीं तो अगली बार आपका इस सुझाव के साथ मैं जिला परिषद जरूर लड़ूंगा और जरूर जीतकर जिला में ही इस गांव को सम्मानित करूंगा। क्या बात। अच्छा सर, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि लगातार ऐसा कहा जाता है कि सरकारी योजनाएं जो है आपके पंचायत में पूर्ण रूपेण धरातल पर नहीं आ पाता है। बहुत सारे योजनाओं में यहाँ बंटाधार हुआ है, इसका क्या कारण है सर? जब आपके जैसे और भी सारे बुद्धिजीवी लोग रहते हैं किसी पंचायत में, तो निश्चित रूप से लोगों का भी जो है उसमें जो योजना और उनके कार्यों में बिल्कुल रुचि होनी चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसके 2 कारण हैं जी। इस बार जो इलेक्शन हुआ, इसमें जो हमारे मुखियागण जीते, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि नहीं कि उन्होंने किया, प्रयास किया। थोड़ा सा हमारा गांव शिक्षित अधिक है, तो शिक्षित जो व्यक्ति बहुत शिक्षा में की ओर अग्रसर होता है तो थोड़ा सा राजनीतिक चीज़ों में निष्क्रिय हो जाता है। ये स्वाभाविक बात है, क्योंकि हर आदमी चाहता है मैं अपने बच्चे का भविष्य बनाऊं, पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान दूं, तो ये सब चलो यार, इस लफड़ा में नहीं पढ़ना, तो इसमें संवेदनशीलता, थोड़ी निष्क्रियता आ जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारे लोग जीते थे उनको संवेदनशील होना चाहिए था और सारी योजनाओं को धरातल पर लाना चाहिए था। लेकिन मैं समझता हूं कि इस बार जो जल नल योजना आई या नीतीश जी का और सारी योजनाएं आई, इसमें शिथिलता तो रही, या तो शिथिलता रही या मैंने अभी पहले कहा था कि महत्वाकांक्षा के कारण जो लोग व्यवसायीकरण के कारण जीत गए, तो शायद वो व्यवसायिक चीज उनको नहीं पूरी पूर्ति हो रही थी, तो बिना पैसा का चलने के लिए तैयार हो नहीं होंगे। मैं भी यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ न कुछ तो गड़बड़ी है। मैं संतोषजनक स्थिति तो नहीं है। अच्छा सर, चुनाव महंगा होते जा रहा है, कहीं ना कहीं जो अभी नेता खर्च कर रहा है, अभी के हमारे विभिन्न प्रकार के इंटरव्यू और कार्यक्रम में लोग आकर कहते हैं कि अभी खर्चा करेंगे तो बाद में तो पहले कमाना ही पड़ेगा ना। अब देखिए, यही बात जस्ट इसके पहले मैं पूर्व में इस बात का उत्तर दे चुका हूं कि व्यक्ति की महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई है नहीं कि अब राजनीति समाज सेवा नहीं होकर के व्यवसायीकरण की ओर इन लोगों की मनोवृत्ति चली जा रही है। यह बहुत दुख की बात है। अभी के युवाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? अभी का युवा जो है वो एक नया युवा है, 4G ज़माने का युवा है, मोबाइल फ़ोन और टेक्नोलॉजी के ज़माने का है। आज दियारा क्षेत्र में भी ऑनलाइन सामान आता है,
तो इससे आप क्या कहेंगे, क्या यह एक नई क्रांति का आपकी नज़र से एक नई क्रांति है? निश्चित रूप से नई क्रांति है और सारे नौजवानों को विज्ञान के प्रति ज़्यादा कॉन्शस होना चाहिए और जितना अधिक विज्ञान के प्रति कॉन्शस होंगे, है ना, लेकिन ईमानदारी के साथ। लेकिन विज्ञान के इस विकास के साथ अपने महत्वाकांक्षाओं को इतना मत जोड़ दो कि उलूल जुलूल और उल्टा काम करके उसको पूरा किया जाए। सर, एक अंतिम सवाल है आपसे कि इस बार क्या कहकर लोगों से वोट मांगेंगे? अब तो नामांकन की भी जो है प्रक्रिया वो समाप्त होने वाली है आज, तो निश्चित रूप से आज सोमवार को नामांकन की प्रक्रिया नौगछिया प्रखंड के लिए समाप्त हो जाएगी। तो मतलब क्या कहकर लोगों से वोट मांगेंगे मतदाता से? सर, मैं चाहता हूं कि चूंकि देखिए, मैं चूंकि पंचायत समिति से खड़ा हूं और आपको समझ में आना चाहिए है कि पंचायत समिति मुखिया नहीं है। मुखिया पंचायत के भीतर का चीज़ होता है और पंचायत समिति ब्लॉक लेवल का चीज़ होता है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे गांव में सबसे पहले डिजिटल जो व्यवस्था है, अभी देखिए जित आपने अभी कहा कि बहुत सारे नौजवान बहुत आगे बढ़ रहे हैं, आगे तो बढ़ रहे हैं, बहुत और आगे बढ़ते, बशर्ते कि उनको कुछ सुविधाओं का अभाव है। जिसे मान लीजिए हमारे यहाँ ब्रॉडबैंड नहीं है, हमारे यहाँ डिजिटल व्यवस्था नहीं है। कोई लड़का अगर दिल्ली में काम कर रहा हो, अगर वो चाहे कि ऑनलाइन हम होम से काम कर लें, आजकल चल रहा है ना वर्क फ्रॉम होम। अब बताइए, वर्क फ्रॉम होम कोई बच्चा हमारे यहाँ, हमारे गांव के बहुत सारे बच्चे हैं जो वर्क फ्रॉम होम काम कर सकते हैं, जो गांव में रहकर काम कर सकते थे, आज जब करते तो बट नेचुरल लगा अपने छोटे भाइयों को या बगल के बच्चों को कुछ न कुछ सहायता करते, चाहे उनको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर्ड करते। लेकिन चूंकि डिजिटल व्यवस्था यहाँ नहीं है, ब्रॉडबैंड नहीं है ना, इसलिए यहाँ पर विकास नहीं हो रहा है और इसको जरूर विकास करना चाहिए। क्या कहकर वोट मांगेंगे सर? मैंने बताया अभी। बिल्कुल, तो मतलब मतदाताओं को कोई आप संदेश देना चाहेंगे सर? मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि एक ईमानदार और सकारात्मक सोच वाले लोगों को जिताइए, जिसको कुछ एक नया विजन हो। जिसके पास विजन ही नहीं हो कि आखिर हम विकास कैसे करें, उसके साथ हम समय बिताकर उसको वोट देकर आप क्या करेंगे? विदाउट विजन कोई राजनीतिक व्यक्ति की भविष्य नहीं है। अगर विजन है तो जरूर उसको आगे बढ़ाइए, उसके साथ चलिए, वो आगे चलेगा और पूरा समाज आगे बढ़ेगा। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। तो निश्चित रूप से पंचायती सियासत के कार्यक्रम में हम चलेंगे विभिन्न प्रखंड के विभिन्न पंचायत और मिलाएंगे आपको प्रत्याशी से, और निश्चित रूप से नो योर कैंडिडेट की तरह आप अपने प्रत्याशी को जानें, उनसे पूछे गए सवालों का जवाब सुने और निश्चित रूप से पहले चयन करें फिर मतदान करें। कैमरामैन समर झा के साथ मैं वरुण बाबुल।